अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान इदरीस और आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 6 था वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने दो टाइप पढ़ी थी, एक थी नॉन रिन्यूएबल और एक थी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो हमने नॉन रिन्यूएबल जो थी उसको स्टडी कर लिया था मुकम्मल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, जो हम पढ़ रहे थे। उसमें भी हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, एक एनर्जी फ्रॉम वाटर पढ़ लिया था और एक एनर्जी फ्रॉम द सन पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं कि जो रन आउट नहीं होते, मीन्स कि अगर एक बार यूज़ हो भी जाए तो दोबारा ख़त्म नहीं होते। जिसमें हमने सनलाइट पढ़ा, वाटर पढ़ा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। इसी तरह इसमें विंड एनर्जी, जो विंड है वो भी रिन्यूएबल होगा। बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। लेकिन जो मेजर हैं वो सनलाइट और वाटर हैं। इसके रिन्यूएबल में यहाँ पर हम जो है 5 सोर्सेज पढ़ रहे हैं, एक वाटर, एक सन, एक विंड, एक बायोमास और एक जियोथर्मल। लेकिन जो बेसिकली है, जो मेजर सोर्सेज हैं वो वाटर और सन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सोलर हाउस हीटिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सोलर हाउस हीटिंग। तो बेटा आपने पीछे वाला भी साथ साथ कवर करना है, उसको अच्छी तरह तैयार करना है। यहाँ पर हम सोलर हाउस हीटिंग को डिस्कस करते हैं। सोलर हाउस हीटिंग जो है असल में इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो सोलर सन की लाइट, ठीक है, सन की वजह से सोलर हाउस हीटिंग जो है घरों को गर्म करना। किसके तरीके से? सूरज की रोशनी के तरीके से, सूरज की हीट के तरीके से। इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोसेस इन विच वी हीट अप आवर हाउस बाय यूजिंग द हीट कमिंग फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर हाउस हीटिंग। बुक पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों ने ये डेफिनेशन से लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। इसमें सोलर हाउस हीटिंग जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कलेक्टर, एक स्टोरेज डिवाइस और एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम इसकी फिगर में देख भी लेंगे कि कलेक्टर कौन सा है, इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कौन सा है। तो जो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अपने घरों को गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं, सूरज से आने वाली हीट को यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोलर हाउस हीटिंग कहते हैं। 3 पार्ट हैं इसके, 3 हिस्से होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है विच आर द पार्ट्स ऑफ सोलर हाउस हीटिंग। तो आपने इसका आंसर लिखना है कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सोलर हाउस हीटिंग की पिक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो है घर के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, एक शीशे की प्लेट लगी होगी, उसके नीचे एक मेटल की प्लेट लगी होगी। उसके अंदर जो है वो पानी भरा जाता है, पाइप लगे होते हैं, पाइपों के ज़रिए पानी जो है वो रखा जाता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है मेटल की वजह से, और सूरज जो लाइट है वो शीशे से अंदर आती है, नीचे मेटल लगा होता है तो मेटल उसको बड़ी जल्दी से हीट अप कर देता है। अब वो जो गर्म पानी है वो आगे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास, ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो जो कलेक्टर होगा, कलेक्टर उसको दोबारा कलेक्ट पानी को करेगा, वही पानी को वो आगे भेज देगा। मीन्स के घर में क्या होगा कि घरों में दीवारों में भी पाइप डाले जाते हैं कि घर जो है वो गर्म रहे। इसी तरह किचन में हम वो पानी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको बात के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि हम उसको डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, पूरे घर को हम गर्म करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सोलर हाउस हीटिंग कहते हैं। तो इसकी वर्किंग इसी तरह है जैसे मैंने बताई है। कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल ओवर प्लैंक मेटल। आप पढ़ तो लेंगे इसको अच्छी तरह। जैसे बता दिया मैंने कि सन की जो एनर्जी है वो पानी को गर्म करती है, वो पानी के गर्म होने से वो पानी जो है वो यूज़ होता है। हम उसको कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हम कुकिंग के बाद उसको बाकी जो प्रोसेस हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है सोलर सेल्स। जो सोलर सेल्स हैं उसको दूसरा नाम जो है फोटो सेल। असल में रोशनी की वजह से ये सेल जो है वो वर्क करते हैं, इसे हम इस वजह से फोटो सेल भी कहते हैं। और असल में ये सिलिकॉन वेफर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन वेफर के। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन वेफर व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए सोलर सेल इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो एक सोलर सेल है वो डायरेक्ट जो है वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपने इसको कैलकुलेटर वगैरह के ऊपर देखा होगा, एक छोटा सा एक
ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का एक शीशे का पीस लगा होता है, ठीक है, उसके ऊपर लाइनिंग हुई होती है, वो असल में क्या होता है, सोलर सेल होता है। फोटो सेल भी बोलते हैं। कैलकुलेटर वगैरह में, टॉयज़ वगैरह में, वॉचेस वगैरह में ये यूज़ होता है। लार्ज नंबर पर अगर हम सोलर पैनल क्या होते हैं, अगर हम लार्ज नंबर पर सोलर सेल्स को वाइड टुगेदर करते हैं, आपस में जोड़ दें, लिंक कर दें, तो हमारे पास है सोलर पैनल प्रोड्यूस होते हैं। ये डेफिनेशन नीचे देखिए, लार्ज नंबर ऑफ सोलर पैनल आर वाइड टुगेदर टू फॉर्म अ solar panel. Solar panel are used to provide electricity to telephone booths, लाइट हाउस, पावर सेटेलाइट मीन्स के लाइट हाउस, बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं वहाँ पर जो है हम इसको यूज़ करते हैं। टेलीफोन बूथ आजकल तो नहीं होते, लेकिन ये पुराने ज़माने में टेलीफोन बूथ्स होते थे फ़ोन करने के लिए, तो टेलीफोन बूथ्स में भी इसकी एनर्जी। पावर सेटेलाइट्स, जो हमारे पास है सेटेलाइट में, जो हमारे स्पेस में जो चीज़ें जाती हैं, जो उसमें कोई भी एयरप्लेन वगैरह हो गए, कोई सेटेलाइट्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर उसको जो पावर है वो फिर सोलर पैनल्स के ज़रिए दी जाती है। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हो जाए तो ज़ाहिर है बहुत दूर बनाए जाते हैं इलाकों से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, फिर सोलर पैनल यूज़ करते हैं। आजकल तो हम घरों में भी सोलर पैनल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम घरों में इकट्ठी 10-15 प्लेटें या 2-4 प्लेटें जो लगा देते हैं, उससे हम गर्मियों में लोड शेडिंग वगैरह, जैसे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, तो हम वो इजीली उससे बच सकते हैं। तो ये है सोलर सेल्स और फोटो सेल। दूसरे नाम इसका क्या है, फोटो सेल। सोलर सेल भी कहते हैं और फोटो सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट उसकी फिगर शो की हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, नीचे जो है वो सोलर सेल है। यही सोलर सेल जो है उसको हम वाइड टुगेदर कर दें, जोड़ दें, तो सोलर पैनल बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विंड एनर्जी। तो विंड क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो मूविंग एयर है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो मूविंग एयर ज़ाहिर उसमें जो चीज़ मूव कर रही है उसमें तो एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी है वो, तो वो विंड एनर्जी यहाँ पर बन गई। अब विंड एनर्जी आल्सो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आपने पढ़ा है कि ये जो है ना रीन्यूएबल है, ठीक है, रीन्यू हो सकते हैं। इसकी क्या है कि वो हवा चल रही है, वो खत्म तो नहीं हो जानी, ठीक है, अगर हमने यूज़ कर भी लिए तो ये जो विंड एनर्जी है वो सेंचुरी से, सदियों से हम देखें तो वो सेलिंग बोट्स, जो कपड़े की बोट्स होती हैं, उसको चलाने के लिए, कपड़े के जो बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं कश्तियों के साथ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेलिंग बोट्स, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम विंड मिल्स में इसको यूज़ करते हैं, ग्रेन इसके अनाज को पीसने के लिए हम इसको यूज़ करते थे। बड़े बड़े पंखे लगे होते थे, उसको हवा के ज़रिए, बड़े बड़े पंखों के ज़रिए चलाया जाता था, तो वो जो है अनाज पीसने के लिए यूज़ होते हैं। पंप वाटर को पंप करने के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं। आजकल जो है इसको हम टरबाइन टर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टरबाइन टर्न होती है तो ये जाहिर है जब टरबाइन घूमती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर चलेगा, जब जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैनी विंड मशीन्स ग्रुप टुगेदर, जो बहुत सी जो विंड मशीन उनको ग्रुप टुगेदर आपस में लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या पड़ जाता है, इतनी जो है पावर प्रोड्यूस कर देते हैं कि एक पावर प्लांट जो है उसको रन कर सकें। जब एक पावर प्लांट चलता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट और यूरोप को देखें तो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है वो 100 मेगावाट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर, और यूरोप को देखें तो वो 100 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मीन कि 100 से ज़्यादा कर रहे हैं, 200 300 इतना जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो विंड एनर्जी जो है असल में ये एक बहुत बड़े एरिया में लगाया जाता है जहाँ पर हवा जो है ज़्यादा चलती हो, थोड़ा ऊंचा हो इलाका, तो वहाँ पर इजीली। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस, लेकिन ये है कि इसमें अगर हम देखें तो ये पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही पढ़ा था मेरे ख्याल है कि ये जो है विंड एनर्जी पोल्यूशन फ्री होती है, इसकी कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे आपको विंड मिल्स दिखाई गई है, ठीक है, तो विंड मिल में इसी तरह वही पंखे घूमते हैं, तो यहाँ से टरबाइन चलती है, तो टरबाइन के ज़रिए फिर क्या होता है कि जनरेटर चलते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो क्या है कि असल में ज़मीन जो है इसके अंदर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गहराई में हम जैसे जाते जाएँ गहराई में जाते जाएँ तो वहाँ पर ज़ाहिर हवा नहीं होगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नीचे वाला जो ज़मीन का हिस्सा वो बहुत पिघला हुआ होता है, मॉल्टन पार्ट जो होता है, ठीक है, तो वो जब गहराई में जाते हैं तो उस हिस्से को हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है, लावा जिसे बोलते हैं हम, ठीक है।
तो ये जियोथर्मल एनर्जी है, इसमें क्या है कि वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा, जब मैग्मा के करीब वाटर पहुंचता है, जब पानी पहुंचता है तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये जो एनर्जी है ना, जो हमारे पास स्टीम की एनर्जी मिलती है ज़मीन की वजह से, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं इसे। तो इसकी डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी हुई है कि जब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ज़मीन में जहाँ पर लावा होगा, जहाँ पर जो है वो मैग्मा करीब होगा ज़मीन के करीब थोड़ा सा, हम वहाँ पर ड्रिल कर लेते हैं, वहाँ पर सुराख कर लेते हैं। जब सुराख कर लेते हैं तो वहाँ पर पाइप डाल के हम वहाँ पर पानी भेजते हैं, ठीक है। 2 पाइप डाल देते हैं, हम पानी भेजते हैं। जब पानी नीचे भेजते हैं तो वो भाप बनता है, भाप बन के फिर दूसरे पाइप से वो ऊपर को भाप आती है। जब ऊपर को भाप आती है तो वहाँ पर हमने टरबाइंस लगाई होती हैं, वो टरबाइन जो है वो घूमती हैं। जब टरबाइन घूमेगी तो फिर क्या होगा, जनरेटर चलेगा, और जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि यही प्रोसेस में यूज़ होता है। इसमें लिखा भी हुआ है, जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स एट प्लेसेस। जो वीक स्टूडेंट हैं वो इसमें मैग्मा की डेफिनेशन करें, जियोथर्मल एनर्जी करें, और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर लें अगर नहीं होती उनसे तो। लेकिन ये है कि मैग्मा और जियोथर्मल एनर्जी जो है वो लाजमी तौर पर इसको याद करें, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है उसने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोथर्मल एनर्जी की। इसकी फिगर भी उसने शो की हुई है कि क्या होता है कि कूलिंग वाटर ज़मीन में इंजेक्ट किया जाता है। जब वो पानी नीचे जाता है तो मैग्मा की वजह से वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो स्टीम के ज़रिए क्या होता है, जो दूसरा पाइप लगा उसके ज़रिए ऊपर आता है, वहाँ से टरबाइन रन होती है। टरबाइन जब रन होती है तो वहाँ से जनरेटर चलता है, और जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जियोथर्मल पावर प्लांट जो है ये सारा शो किया हुआ एक फिगर में। नेक्स्ट हम देखें एनर्जी फ्रॉम बायोमास। एनर्जी फ्रॉम बायोमास है वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास हम कैसे हासिल करते हैं। बायोमास क्या होता है, इसके बायो जो है वो जाहिर है कि जानदार चीज़ है, यानी कि लिविंग थिंग से जाहिर है, हम नाम से शो हो रहा है। तो बायोमास वो जो चीज़ें होती हैं, वो मादा जो क्या हो, लिविंग थिंग से लिया गया हो। तो वो एनर्जी जो हम लिविंग थिंग से यानी कि एनिमल और प्लांट्स के वेस्ट के बर्निंग से हासिल करते हैं, हम क्या कहते हैं, बायोमास के अंदर एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स वेस्ट बाय बर्निंग इट इज़ कॉल्ड बायोमास एनर्जी, ठीक है। तो बायोमास एनर्जी के जो कुछ दूसरे भी हम चीज़ें देखते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। गार्बेज में कूड़ा वगैरह, फार्म वेस्ट, तो फार्म से वेस्ट वगैरह निकलता है। उसके बाद वुड वेस्ट हो सकता है, शुगर केन वेस्ट, इसके फ्रो वगैरह निकाल लें तो जो गन्ने की बाकी छाल बच जाती है उसे शुगर केन वेस्ट कहते हैं, तो वो हो सकता है। तो ये बायोमास हैं सारे। जो बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं, हम अगर इंडस्ट्रीज़ को देखें जो इसको यूज़ करते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गन्ना यूज़ करती है। तो शुगर केन को जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके जो छाल है तो उससे ही वो बहुत ज़्यादा अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो यानी हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इसी से बना लेते हैं। इसके इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करते हैं, उसी को जलाते हैं, उसी को जला के फिर क्या कर लेते हैं, उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह वो वुड वेस्ट वगैरह को यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लें जो पेपर फैक्ट्री होगी, ठीक है, तो वो भी वुड को यूज़ करती है। तो उसमें भी फिर हम क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो वुड वेस्ट से हासिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसको और भी एक चीज़ देखें तो एनिमल डंग जो होता है, ठीक है, गोबर वगैरह, डेड प्लांट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, वो जब डीकम्पोज होते हैं तो उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर बन जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़ाहिर है हैवी गैस होती है तो वो नीचे नीचे रहती है, जो मीथेन है वो ज़रा हल्की होती है तो वो ऊपर को मूव करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे भी हम प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को जला के। ऐसे अगर ऐसे नहीं तो पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो गांव वगैरह में एक कुआं खोदते थे तो वहाँ पर जो है वो गोबर वगैरह फेंकते जाते थे। जब वो फेंकते थे तो वो क्या होता था, उसके ऊपर जो है वो ढक्कन वगैरह देते और पाइप लगा लेते थे। तो क्या होता है कि वो जब डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा तो उसमें गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी उस कुएँ में, ठीक है। तो वो गैस से बनेगी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे नीचे रहेगी, मीथेन जो है वो पाइप के जरिए मूव करेगी। जब मीथेन पाइप के जरिए मूव करेगी तो हम उसको जलाने के लिए यूज़ कर लेते थे। इसकी फिगर जो है वो नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर शो की हुई है कि ये एनिमल डंग जो है एक साइड से हम डालते जा रहे हैं, यहाँ पर वो इकट्ठा होता जा रहा है, वहाँ से गैस प्रोड्यूस होती जा रही है, और दूसरी साइड से हम उसको जलाने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं गैस को, ठीक है। तो बाकी दूसरे अगर हम एनिमल डंग का दूसरा यूज़ देखें तो उसको हम वैसे भी जलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये एनिमल डंग की पिक्चर वगैरह मैंने शो की हुई है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा एनर्जी फ्रॉम बायोमास।
तो ये लास्ट टॉपिक था। तो इसको अच्छी तरह आप लोगों ने तैयार करना है, याद करना है। आपने बुक वाले जो टॉपिक हैं अगर बुक से करना चाह रहे हैं तो बच्चे बुक से भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने ये जो मेरी वाली स्लाइड्स हैं इनको तैयार करना है तो आप ये भी तैयार कर सकते हैं। आपको जैसे मुनासिब लगे, आपको कौन सा ईजी लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने ज़रूर उसको पूछ लेना है, ठीक है। और वीडियो को एक नहीं 3-4 मरतबा देखा करें, ठीक है। लेक्चर तो हम जो है क्लास में सिर्फ एक बार सुनते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो नहीं समझ आती, फिर इसी तरह जो वीडियो है उसको बार बार देखेंगे ना, 2-3 बार जब देखेंगे तो हर चीज़ समझ आएगी, हर चीज़ क्लियर होगी। लेकिन जब वीडियो आप एक बार देखते हैं तो फिर नहीं समझ आती, तो फिर क्या होता है कि आप लोग उसको पूछते भी नहीं हैं इतना। कुछ 2-4 बच्चे ही हैं मैं देख रहा हूँ, कोई पूछ रहे हैं, कोई कमेंट करते हैं कि ये क्या है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना, बाकी कोई बच्चा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, लिखना भी है, याद भी करना है, ठीक है। 2 ही तो लेक्चर हो रहे हैं एक दिन के, तो नेक्स्ट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन में 3 लेक्चर हम करवा लें। जब आप लोग भी जब वो इसको ईजी फील करना शुरू कर देंगे तो 3 लेक्चर हो जाएंगे, तो आप लोगों की कलेक्शन जो है वो पीछे नहीं रहेगा। तो ठीक है बेटा, आज का हमारा इतना ही लेसन था। अल्लाह हाफिज़।